गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 24 मई सन 1997। गुरुदेव ने कहा, त्रिशूल का अर्थ है 3 सूल, अज्ञान, अभाव और आसक्ति। ये 3 प्रकार के सूल कहे गए हैं। शास्त्र में ये 3 प्रकार के सूलों से त्रिशूल को प्रकाशित किया गया है। घोड़े पर या लकड़ी के घोड़े पर बच्चे को नहीं बैठाना चाहिए, इससे बच्चों में मंदबुद्धि भी बढ़ जाती है। इसके बाद 26 मई सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, स्त्रियों के अंदर कामातिरेक अत्यधिक होने पर उनकी निम्न परिस्थिति और स्थितियां खराब हो जाती हैं। पहला, अत्यधिक कामातिरेक होने के कारण सबसे पहला है परिवार के परिवेश के कारण। दूसरा, अश्लील चित्रों को देखने और पढ़ने से। तीसरा, स्वच्छंदता माने स्वतंत्र नारी, वैसी नारी जिसके ऊपर किसी का भी अंकुश ना हो। चौथा, बाध्यता, आप नहीं चाहते परंतु कोई बलात् आपके साथ यह कृत्य या संबंध बनाना चाहता है। यह बलात् संबंध तो मिट जाता है क्योंकि वह भाव नहीं रहता, उसमें उसका अंतः विरोध रहता है। पांचवा, चिंतन, स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति जो चिंतन बनता है, यदि वह कामातिरेक है तो वह उसे निम्न स्थिति में ले जाता है। छठा, खान पान, तेज मिर्च, मसाला, खटाई, इन सब से युक्त भोजन को करना। सातवां, सोने का स्थान, जहाँ पर उसके सोने का कमरा यदि विलासों से युक्त है, उसे विलासित युक्त बनाकर रखा है तो उससे भी वासना में वृद्धि होती है। इस तरह इन वासना में वृद्धि के अन्य कारण भी हैं जो कि छोटे छोटे हैं, जैसे कि भीड़ में जहाँ स्त्री पुरुष एक साथ जाते हों वहाँ जाना, बच्चों के अंगों के साथ गलत भाव से खेलना, या पुरुष और जहाँ स्नान कर रहे हों वहीं जा कर के स्नान करना, यह सब दोषों का कारण है। इन सब के द्वारा स्थितियाँ निम्न होती चली जाती हैं महिलाओं में। इसके बाद 27 मई सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, पंचकोश बंधकारी, बिना इसका भेदन किए मुक्ति संभव नहीं होती। गायत्री पंचमुख है, वह भी पूर्ण नहीं। गायत्री के जपने से मुक्ति नहीं, परंतु उसके जपने से आप आत्मा के निकट जाकर बैठते हैं। प्रश्न आता है, गायत्री का जप स्त्रियों को करना चाहिए? नरसिंहोपनिषद में आया है, स्त्री और शूद्रों को गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, परंतु जो स्त्रियां सन्यासी हो वह गायत्री का जप कर सकती हैं। जिस स्त्री में स्त्री और पुरुष का भेद न रह जाए वह जप कर सकती हैं। जिनमें संसार के प्रति गंदा आकर्षण ना हो वह उसका जप कर सकती हैं, लेकिन यदि संसार के गंदे आकर्षण में वह फंसी हैं तो वह गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती। गायत्री मंत्र की दीक्षा उससे लें जो उसका प्रति उग्र साधक हो, या जो स्त्री ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुकी हो या देवत्व स्थिति से ऊपर जा चुकी हो तो वह इस मंत्र की दीक्षा दे सकती है। ब्राह्मण में से मंत्र लेना अति उत्तम माना गया है। जैसे पंचकोश है वैसे ही पंचभूत तत्व हैं।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हमारे शरीर के निर्माण में इन पांचों का योग है। अन्नमय कोश प्रथम आता है। यह शरीर अनाज के द्वारा पैदा होता और बनता पृथ्वी पर। ऐसा कोई अन्न नहीं जो रस से न बनता हो। जो कि अन्न आएगा वह बिना जल के सिंचन से नहीं उगता। उस अन्न के खाने से शरीर में रस बनता है, उसका विकास करता है, वीर्य बनता है, मज्जा, रक्त, मांस, इसका निर्माण इसी अन्न से ही होता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों अन्न के द्वारा ही निर्मित होते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ आकाश तत्व ना हो। स्थूल में जरा सा यदि फोफड़ हुआ नहीं कि आकाश आ जाता है। हमारे आप के बीच भी आकाश तत्व मौजूद है। पहले जीवात्मा शून्य में रहती है, शून्य से प्रकट होकर के वह स्थूल में आती है। पुनः गुरुदेव ने प्रसंग के अंतर्गत कहा, किसी भी वृक्ष की टहनी मकान के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। आपके लिए उलझन और परेशानी का कारण बनता है। दूसरा, यदि किसी वृक्ष की छाया किसी भी समय मकान पे पड़ती हो तो वह शुभ नहीं है। तीसरा, जो आदमी वृक्ष लगाता है वह कितने ही गायत्री यज्ञ के समान पुण्य का भागी होता है। चौथा, दक्षिण दिशा में वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ईशान कोण में जो पेड़ होते हैं वे बड़े लाभकर होते हैं। पांचवा, पौधों को लगाना या वाटिका लगाना शुभ मानते हैं। पारिजात वृक्ष लगाना अन्य वृक्षों की अपेक्षा और भी अच्छा माना जाता है। जलाशय और नदी के किनारे देवता रहते हैं। जहाँ सुनसान रहता है वहाँ प्रेत रहते हैं। इस विषय पर गुरुदेव ने वाराणसी के पंचकोशी मार्ग पर रामेश्वरम के पास एक सच्ची घटना को बताया। दो पहलवान थे। वो मेड़ बना करके एक कुटी में रह रहे थे। एक साथ उसी कुटी में वे रहा करते थे। एक बार की घटना है कि वे कुटी में बैठे थे और मेड़ बार बार उनका खुल जा रहा था। वे ठीक करके आते और पुनः खुल जाता। उन्हें बड़ा क्रोध आया। वो फिर गए, उसको मेड़ बनाए और माँ बहन की गाली बकते हुए उसे ठीक किए। अचानक उन्हें एक कंकड़ी आकर के लगी, जैसे कोई उन्हें ईंटे को मारा हो। कहा, कोई है क्या? जरूर यहाँ कोई है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अचानक ही एक आदमी सामने खड़ा हो गया और वह दिखा कि उसके पीछा उन्होंने किया। डंडा चला के मारा, उसे कोई असर नहीं हुआ। उसके पास पहुंच के उसका हाथ पकड़ लिया और पीछे की तरफ मोड़ दिया। फिर भी कोई असर नहीं हुआ। उन्हें कुछ शंका हुई। वह उसे छोड़कर वापस आ गए। कुछ दिन के पश्चात वह प्रेत पुनः आया और उसे अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया। अब वह नित्य आने लगा और उसे अपने साथ ले जाता। मार्ग में यदि कोई उसे रोकता तो उसके सीने पर छाले पड़ जाते। अतः उसे कोई जल्दी रोकता भी नहीं। वह उसे नदी के किनारे ले जाता, सुनसान स्थान पर। वहाँ अन्य प्रेत भी रहते। सब कहते, यहाँ मनुष्य आया। वह प्रेत उन्हें डांट देता। जो मुर्दा यदि आता तो सब बांट करके उसे खाते। इन्हें भी देता, न खाने पर उनका भाग स्वयं खा जाता। यह पुणे चले आते। इस प्रकार यही क्रम 3 महीने तक चलता रहा। एक बार गांव में एक महात्मा आए। वह सीधा उनके पास गया और पैर पकड़ के रोने लगा। वह पहलवान
रोने लगा। उसने प्रार्थना की। महात्मा ने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने पूरी कहानी बताई और कहा, छुटकारा का रास्ता बताइए। महात्मा ने कहा, अच्छा, पुनः आऊँगा तो प्रयास करूँगा। 8-10 दिन के बाद मुझे काम है, मैं फिर आऊँगा। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सतगुरुदेव महाराज की